वंस अगेन मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज अपन सेशन नंबर 17 की बात करेंगे, वोकेबलरी मेड इजी। प्यारे बच्चों, इससे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में कुछ क्लासेस हमारा डिस्टर्ब हुआ, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। प्रॉब्लम क्या था कि थोड़ा मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता रहा था कि कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास थोड़ा कैमरे का इश्यू हुआ, और लॉकडाउन के अंदर आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अपन तुरंत आनंद फानन में उसका अरेंजमेंट नहीं कर सकते। बट बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चों कि आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा पेशेंस शो किया, लगातार आप लोग हमसे जुड़े रहे। आप काफ़ी बच्चे तो इतने भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि सर क्लास का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैंने यहीं पर ही डिस्क्रिप्शन पर अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रखा है, आप उसको प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद में आप उससे जुड़ जाइएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। मैंने उसके ऊपर मैसेज ड्रॉप किया था प्यारे बच्चों कि इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसके लिए मुझे खेद है और आपकी क्लास एट द अर्लीस्ट हम लोग शुरू करने की कोशिश करेंगे। फिर भी ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको मैंने एक हमारा फेसबुक का पेज भी है, महेश यादव इंग्लिश का अड्डा.com के नाम से, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। महेश यादव इंग्लिश का अड्डा.com, महेश यादव इंग्लिश का अड्डा.com के नाम से हमने बना रखा है, इंग्लिश का अड्डा.com के नाम से। ठीक है, आप इसको भी आप यहां पर जाके लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के बाद में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से भी प्यारे बच्चों मिल जाएगी, यहां से भी। ठीक है, ये इंग्लिश का अड्डा.com हमारी एक वेबसाइट है जो बनकर तैयार हो गई है। थोड़े दिनों में आप लोगों को क्या मिलने वाले हैं, इसके ऊपर काफी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। कोई भी कोर्सेज आदि बाई करने का काम भी आप आगे इसी वेबसाइट से करेंगे, क्योंकि हम नए नए कोर्सेज आगे अपन लॉन्च करने वाले हैं। मैं लॉकडाउन में हो सकता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी आपकी वीडियोस की डिस्टर्ब हो, बट मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं कि आफ्टर द लिफ्टिंग आउट ऑफ लॉकडाउन, जैसे आपका लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद में प्यारे बच्चों हम लोग आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देंगे। बिना समय गवाए आप लोगों को फिर से लेके चलता हूं एक नए क्लास की ओर। प्यारे बच्चों, आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा शानदार वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। प्यारे बच्चों, द वर्ड इज अबंडन। बड़ा शानदार वर्ड है। कौन सा वर्ड है बच्चों? अबंडन है। आर यू गेटिंग मी? अबंडन यहां पर प्यारे बच्चों वर्ब का फंक्शन करता है। किसका फंक्शन करता है? वर्ब का। मजा नहीं आ रहा? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहिए। जोश जज्बा जुनून बिल्कुल कूट कूट कर भरा रहना चाहिए। जोश जज्बे जुनून से लबरेज रहा करो हमेशा, ताकि मजा आ जाए। यस, उत्साहवर्धन, ठीक है, अपने आप का किया करो। और क्लास तो आपको लगता ही है कि आई एम ऑलवेज फुल ऑफ बीन्स। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एनर्जेटिक आप लोगों के सामने फील हूं। आप इस लॉकडाउन के दरमियान अपनी वोकैब को भी एनहेंस कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी शार्प कर सकते हैं। एवरी डे आई जस्ट ट्राई टू डिलीवर समथिंग न्यू। हमेशा कोशिश करता हूं आपको नया डिलीवर करने का, और वो वेट आपका जल्दी ओवर हो जाएगा जब अपन इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस के लिए आपको 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपके सामने एक वीडियो 2 वीडियो में आपको स्पोकन इंग्लिश के जल्दी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ताकि आपको भी फील हो कि यस, without learning English grammar we can start speaking at our home. Are you getting me? आइए बच्चों, कौन सा वर्ड देखा अपन लोगों ने? अबंडन एक वर्ड देखा। अबंडन का मतलब बच्चों क्या हुआ? आप लोगों ने देखा कि अबंडन का मतलब पहला हिंदी अर्थ देखना बच्चों, त्यागना होगा। क्या होगा बोलो? त्यागना। त्यागना से मतलब क्या है? ठीक है, टू लीव समथिंग, ठीक है, टू लीव अ प्लेस, टू लीव अ पर्सन, टू लीव अ थिंग फॉर एवर। हमेशा के लिए किसी चीज को छोड़ देना प्यारे बच्चों अबंडन कहलाएगा। हमेशा के लिए आपने किसी चीज को छोड़ दिया। मान लीजिएगा यू हैव अबंडन्ड अ कार, कि अब मैं इसको यूज नहीं करूंगा, खटारा हो गई है, बिल्कुल खराब हो गई है, ब्रेकडाउन हो गया है, खराब हो गई है कार, बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब मैं इसको यूज नहीं करूंगा, तो आप उसको अबंडन कर सकते हैं। ठीक है ना? या फिर मैं कहूं कि छोड़ देना, छोड़ देना, टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर यू फिनिश इट। किसी चीज को फिनिश करने से पहले ही छोड़ देना भी क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अबंडन कहलाएगा। आर यू गेटिंग मी? बड़ा अच्छा वर्ड है, आप लोगों को ध्यान देना है। और इसको लर्न करने के लिए मैं आपको कीवर्ड दे देता हूं। एक कीवर्ड भी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कौन सा कीवर्ड है जो आप लोगों के लिए काम आएगा? ये वर्ड ये रहा बच्चों, बैन करना। क्या करना? बैन करना। इसको ध्यान देना। बैन का मतलब ही किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देना होता है प्यारे बच्चों। और आजकल डॉन ने क्या कर रखा है? चीजों पर बैन कर रखा है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? चीजों को बैन कर रखा है, मतलब काम को करना बंद कर रखा है। बैन करना, किसी चीज को चलते चलते बंद कर देना, अबंडन कहलाएगा प्यारे बच्चों। तो काफी अच्छे वर्ड दिए, अबंडन, त्यागना, किसी चीज को छोड़ देना। आर यू गेटिंग मी? ऐसा आप लोगों ने देखा। इसी प्यारे बच्चों अबंडन से हम एडजेक्टिव बना सकते हैं।
ABANDONED, ये एक एडजेक्टिव आ गया है। इसको मैं जैसे ही एडजेक्टिव बनाऊंगा, अबंडेंट का मतलब होता है परित्यक्त, याद रखना, परित्यक्त। परित्यक्त का मतलब होता है प्यारे बच्चों छोड़ा हुआ। क्या होगा बोलो? छोड़ा हुआ। जैसे एन अबंडेंट कार्ड्स, एन अबंडेंट कार्ड्स, अबंडेंट प्लेस, कि यार यहां इस स्थान पे तो कोई आता ही नहीं है, इस स्थान पर कोई नहीं आता, मींस ये क्या हो गया? एक अबंडेंट प्लेस हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? अबंडेंट हो गया। तो आप लोग सबसे पहली बात तो ये देखना प्यारे बच्चों कि अबंडन का मतलब त्यागना, छोड़ देना होता है। जैसे आप इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तब इसका मतलब हो गया किसी चीज का परित्यक्त कर देना, छोड़ देना, छोड़ा हुआ, परित्यक्त या फिर छोड़ा हुआ। याद रखना, परित्यक्त या फिर प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? छोड़ा हुआ। बहुत अच्छे वर्ड्स आप लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा आप लोगों को? कौन सा वर्ड देखा प्यारे बच्चों? बोलो। अबंडन आप लोगों के सामने आया। अबंडन से वर्ड बना है अबंडन, ठीक है। त्यागना या छोड़ना किसी चीज को। अच्छा, त्यागना भी किसको? किसी प्लेस को छोड़ देना, किसी थिंग को छोड़ देना, किसी पर्सन को परमानेंटली छोड़ देना, क्या होगा? अबंडन। किसी काम को बिना कंप्लीट किए बीच में ही छोड़ देना भी क्या कहलाएगा? बोलो, अबंडन कहलाएगा। क्यों ना अपन इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। कुछ आपने सिनोनिम्स के साथ साथ अपन कुछ इसके फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं, कुछ इडियम्स देख लेते हैं जिनका सबका मतलब क्या हो? छोड़ना या त्यागना हो। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? बहुत बढ़िया, कंटिन्यूअसली लगे रहिएगा। आइए बच्चों देखते हैं। अबंडन एक वर्ड अपन ने उठाया है, ABANDON, ये रहा प्यारे बच्चों अबंडन। इसी अबंडन के हम लोग यहां पर सिनोनिम्स देखेंगे। लीजिए प्यारे बच्चों, सिनोनिम्स, और दिस साइड आप लोग देखने वाले हैं एंटोनिम्स। ये रहा बच्चों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। पहला वर्ड देखिए, जो वर्ड आपको आते हैं उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड था बच्चों लीव करना, किसी चीज को, किसी चीज को करते करते बीच में स्टॉप कर देना प्यारे बच्चों, और किसी चीज को डिसकंटिन्यू करना। कंटिन्यू नहीं होता प्यारे बच्चों, प्रोनाउंसिएशन पर हमेशा ध्यान दिया करो। भाषा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। आपको हमेशा आपके प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, और साथ ही साथ वर्ड को बूस्ट कैसे करें इस पर भी ध्यान देना। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? गुड। अबंडन आप लोगों ने देखा, अबंडन का पहला मतलब प्यारे बच्चों लीव था। एक आपने देखा स्टॉप करना, एक आपने देखा डिसकंटिन्यू करना। ऑल द थ्री वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हुए, तीनों की तीनों हमें आते हैं, और जो हमें आते हैं वो एग्जाम में नहीं आते, ठीक है ना। बड़ा आप लोग देखते हैं कि बड़ी कॉन्ट्रास्ट होता है चीजों में, जो हमें आता है वो एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। और फिर कहते हैं ओह शिट यार, ये पढ़ लेता तो ये होता। ये किंतु परंतु इफ्स और बट्स हमें कंप्लीटली हमारी डिक्शनरी से डिस्कार्ड करने हैं, इनको निकाल के फेंकने हैं, एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग। मैंने कहा था ना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हार्ड वर्क करोगे तो बच्चा पक्का मिलेगा कुछ ना कुछ। और बार बार मैं कहता हूं कि खाया हुआ पड़ा हुआ हमेशा काम आता है। आर यू गेटिंग मी? जैसा आप लोगों ने ये कंपनी दी है, एक छोटे से टाइम में आप लोगों ने अपनी फैमिली को 3000 के लगभग पहुंचा दिया। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट कि आप लोग हमारे परिवार को दिन दुना रात चौगुना इसको बढ़ाते जा रहे हैं। और यही आपका विश्वास, यही जोश जज्बा जुनून है जो मुझे खींचा लेकर आ जाता है यहां पर। और आप लोगों को डेली वीडियो के माध्यम से मैं आपको घर बैठे इस लॉकडाउन के पीरियड में भी मैं चाह रहा हूं कि आपको बेनिफिट पहुंचाऊं कैसे भी, एंड दीज वीडियोस विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। आर यू गेटिंग मी? आइए बच्चों, तो ऐसे वर्ड देखिए, लीव है, स्टॉप है, डिसकंटिन्यू है। बच्चों इसके अलावा कौन सा और वर्ड हो सकता है जिसका मतलब छोड़ने से लिया जाएगा? और लीजिए ना, आपके सामने पहला वर्ड आया है क्विट करना। ये रहा एक और वर्ड आ गया, क्विट। क्यों ना इस वर्ड के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि ये क्विट है क्या। देखो बच्चों, एक तो वर्ड आ गया QUIT, बड़ा प्यारा वर्ड है क्विट, वर्ब है। पहले तो प्रोनाउंसिएशन देख लो इसका, क्विट करना। प्रोनाउंसिएशन पर हमेशा ध्यान देता हूं, लगभग स्टूडेंट क्वाइट बोलते हैं, जिसका मतलब छोड़ना होगा। इन इंग्लिश आप कह सकते हो टू लीव, छोड़ना। लीजिए बच्चों, दूसरा वर्ड देख लो फटाफट, इसके अलावा कौन सा वर्ड आएगा? QUIT आएगा प्यारे बच्चों, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको क्विट न बोलकर क्या बोलेंगे बताओ? क्वाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो, क्वाइट बोलेंगे। फोनेटिकली भी मैं बता दूंगा, जल्दी अपन फोनेटिक्स का भी वीडियो लेकर आएंगे। इस क्वाइट का मतलब आप लोग देखेंगे चुप या शांत से लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। टू बी काम आप लगा सकते हो, टू बी काम, चुप होना, शांत होना, आपके सामने पड़ा है प्यारे बच्चों। इसके अलावा वर्ड देख लीजिएगा QUITE प्यारे बच्चों, ये एक एडवर्ब है। इसका भी आप प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम करना, क्वाइट ये होगा, ठीक है। इसका मतलब आप चाहो तो एब्सोल्युटली से लिया जाएगा। एब्सोल्युटली का मतलब आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल के अर्थ में आएगा, एकदम से,
बिल्कुल या एकदम से के मीनिंग में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तभी तो मैं एक एक एग्जांपल ले देता हूं, जैसे ही क्विट द मैच, उसने मैच को क्या कर दिया प्यारे बच्चों, क्विट कर दिया। सर ये क्विट क्या है, क्विट का तीनों फॉर्म क्विट 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 रहेगा। सर एस क्यों नहीं लगा इसमें प्यारे बच्चों, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ध्यान दे लेना, ठीक है। ही क्विट द मैच, उसने मैच को क्विट कर दिया। यदि ये प्रेजेंट टेंस होता तो इसमें एस जरूर लगता, बट ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए अपन ने इसमें क्या यूज नहीं किया है, एस यूज नहीं किया है। क्विट 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 तीनों फॉर्म इसका सेम रहेगा। लेट मी टेक इट डाउन हियर, ये रहा प्यारे बच्चों, क्विट रहा, इसका सेकंड फॉर्म भी क्विट रहेगा और इसका थर्ड फॉर्म भी प्यारे बच्चों क्विट रहेगा। आर यू गेटिंग मी? दूसरा सेंटेंस देखिएगा, इसके अलावा और क्या है, प्लीज कृपया करके, कीप क्वाइट, चुप रहिए ना, प्लीज कीप क्वाइट, चुप रहना। ये रहा प्यारे बच्चों, प्लीज कीप क्वाइट आपके सामने आ गया है। क्या मैं ठीक हूं? यस, यू आर क्वाइट राइट, यू आर क्वाइट राइट। आपके सामने सेंटेंसेस पढ़े, स्पोकन इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं। मैं डेली चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट तो मेरे वीडियोस के नीचे जब कमेंट करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द केक, गॉट इट सर, परसीवरेंस सर, ऐसे यूज किया करो। यू आर क्वाइट राइट, कीप क्वाइट, कोई ज्यादा बोल रहा था, कीप क्वाइट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? कीप क्वाइट। धीरे धीरे सीखेंगे इंग्लिश को, ठीक है ना। इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश के कॉम्बिनेशन से, इस कॉम्बिनेशन से अपन अपनी लैंग्वेज को क्या करने वाले हैं, फर्निश करने वाले हैं, इसको गार्निश करेंगे नई नई चीजों से, ठीक है। धीरे धीरे डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो एक दिन में नहीं होती है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, प्यारे बच्चों, हथेली पे सरसों नहीं उगती है, धीरे धीरे। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ गए, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, इसको क्वाइट क्वाइट बोलते हैं। अरे स्टूडेंट्स ही नहीं मेरे भाई, जो आपके मेंटोर हैं, जो आपके मैं कहूं इंस्ट्रक्टर हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको गाइड करने वाले हैं, वे भी एक्चुअली क्या करते हैं, इसको क्वाइट क्वाइट बोलते रहते हैं। प्यारे बच्चों क्विट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्विट। कई बार होता है ना कि इस ऐप से आप क्विट करना चाहते हैं तो प्रेस यस, अदरवाइज नो। क्विट करना छोड़ना होगा, क्या होगा? छोड़ना होगा। इसी प्रकार से पढ़ना है। बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता है कि अपनी क्लास जो है वो मतलब फेस टू फेस हो रही है या फिर लाइव हो रही है, यही तो मजा है। पढ़ने वाला शानदार हो, पढ़ाने वाला भी शानदार हो, दोनों मन से क्लास लेने के लिए आ जाएं तो इट विल बी आइसिंग ऑन द केक, मजा आ जाता है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट, शाबाश। क्विट देखा, क्वाइट देखा, और एक बच्चों कौन सा वर्ड आ गया? क्वाइट आ गया। आइए मैं फिर से लेकर आता हूं आपको पीछे की तरफ। तो तीन वर्ड देखा, लीव है, स्टॉप है, डिसकंटिन्यू है, और एक आपने वर्ड देखा प्यारे बच्चों क्विट। इसके अलावा कोई वर्ड जिसका मतलब छोड़ने से लिया जाएगा, है ना? आइए वर्ड दिया है RENOUNC, प्यारे बच्चों बहुत अच्छा वर्ड है, रिनाउंस आ गया। रिनाउंस के अलावा कोई वर्ड है ना? RELINQUISH, रेलिंक्विश। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, रेलिंक्विश क्या होगा? रेलिंक्विश क्या होगा? रेलिंक्विश होगा। जैसे किंग वैसे रेलिंक्विश, इस प्रकार से आ गया रिनाउंस, रेलिंक्विश। और देखिएगा प्यारे बच्चों, एक और अच्छा वर्ड देता हूं, फॉरगो। कौन सा वर्ड आ गया? फॉरगो। ओ तो बोला नहीं जाएगा, किसी भी वर्ड के एंड में ओ हो और उसका प्रोनाउंसिएशन ओ यदि आप बोलते हो, ओ का ओ, तो ओ की बजाय इसको आउ बोलेंगे, ठीक है, आउ। तो क्या बोलेंगे? फगाउ। क्या बोलेंगे? फगाउ। आगे चलिएगा, एक और वर्ड आ गया है प्यारे बच्चों, फोसेक। कौन सा वर्ड आ गया है? फोसेक आ गया है। और यहीं से ही तो वर्ड दे रहा हूं, फोर्सवेयर। प्यारे बच्चों इनका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जरूर याद रखना। रिनाउंस 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 हो जाएगा, रेलिंक्विश रेलिंक्विस्ट हो जाएगा, फॉरगो फॉरवेंट एंड फॉरगॉन हो जाएगा। इसको देखिएगा, फोसेक, फोरशुक, फोरसेकन होगा, इसका जरूर याद रखना, फोर्सवेयर, फोर्सवॉर एंड फोर्सवेन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, स्वेर शपथ लेने के अर्थ में ये आपके सामने वर्ड आ जाएगा, स्वेर करना। ये देखो प्यारे बच्चों, स्वेर एक वर्ब है, स्वेर, जिसका मतलब किसी चीज के बारे में सौगंध लेना। और क्या लेना बोलो? सौगंध लेना या फिर शपथ लेने के अर्थ में आ जाएगा। ऐसा आप लोगों को देखना है, स्वेर करना। आर यू गेटिंग मी? और स्वेर से ही आप फोर्सवेयर बना देना, फोर्सवोर बना देना, और कौन सा वर्ड आ जाएगा बोलो? फोर्सवेयर आ जाएगा। तो स्वेर, एक और वर्ड ले लीजिएगा, स्वॉर, और एक और वर्ड आ गया, स्वॉन आ गया, शपथ लेना। शपथ लेना, या मैं कहूं सौगंध लेना। सौगंध लेना या खाना बोलते हैं ना, शपथ लेना। ये लो, स्वेर, स्वॉर और स्वॉन। यहीं से एक और बहुत अच्छा वर्ड देता हूं, जरा देखना कौन सा वर्ड है, शीयर। शीयर का मतलब होता है किसी चीज को वूल ऑफ करना। प्यारे बच्चों, भेड़ आदि के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कट द वूल ऑफ, कट द वूल ऑफ, कट द वूल ऑफ। आपने भेड़ को देखा होगा, बकरी को देखा होगा, ठीक है,
उनकी जो ऊपर से अपने तो बालों को अपन क्या करते हैं, कट कर लेते हैं या ट्रिम कर लेते हैं, बालों को बेसिकली अपन ट्रिम करवाते हैं, उसी प्रकार से उनके ट्रिम नहीं होंगे, उनको शीयर बोलेंगे। तो यहीं से बन जाएगा शीयर, शॉर्ट, और एक और वर्ड क्या हो गया बोलो, शॉन। इस प्रकार से शीयर, शॉ, शॉन। कौन सा वर्ड देखा बोलो, शीयर, शॉर्ट, और एक और वर्ड कौन सा आ गया बोलो, फटाफट बोलो प्यारे बच्चों, क्या है, शॉन। तो ये यहां पर सेकंड फॉर्म आप लोगों ने देखा है, कौन सा वर्ड, शीयर का। शीयर आ गया, शीयर से ही आप लोगों ने वर्ड कौन सा देखा है, शॉर्ट देखा है, और एक और वर्ड कौन सा देख लिया है आपने, बोलिएगा, शॉन देख लिया। इसका शीयर, शीयर्ड, शीयर्ड भी आ सकता है, याद रखना, शीयर, शीयर्ड, शीयर्ड भी आ सकता है, और एक शीयर, शॉर्ट, शॉन भी आ सकता है। आर यू गेटिंग मी? अच्छे तरीके से देखना। ये जो आपने शोर वर्ड देखा है, इस शोर का एक मतलब प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा हो तो किनारे को भी बोला जाता है। किसको बोला जाएगा बोलो, किनारे को भी बोला जाएगा। याद रखना अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों। किनारे के लिए मैं आपके लिए वर्ड दे देता हूं, किनारा किसे कहेंगे, तो बहुत सारे वर्ड आएगा। शी शोर, बोलते जाओ वर्ड क्या है, शी शोर आ गया। यहीं से वर्ड बता देता हूं, शी साइड आ गया, ठीक है। इससे आप लो तो वर्ड कौन सा देखने को मिला आपको बताओ, कॉस्ट वर्ड आप लोगों ने देखा, देखा कि नहीं देखा, कॉस्ट वर्ड शानदार वर्ड आ गया। आप चाहो तो प्यारे बच्चों एक वर्ड बीच भी ले सकते हो, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बीच वर्ड आ गया, बीच, BEACH, बीच ले लो। एक वर्ड आप लोगों ने देख लिया होगा, स्ट्रैंड देख लिया होगा। शी शोर किनारे के लिए यूज होता है, समुद्र का किनारा तो शी शोर बोल दो, शी साइड बोल दो, कोस्ट बोल दो, या फिर आप लोगों ने वर्ड कौन सा देखा, बीच बोल दिया है। अच्छा, बैंक के लिए भी अपन यूज करते हैं, हालांकि बैंक अलग तरीके से टर्म यूज होगा, बैंक, ठीक है। बैंक समुद्र आदि का तो क्या होता है, शोर होता है। तो देखो ये रहा शोर, शी साइड, कोस्ट, बीच और स्ट्रैंड। याद रखना प्यारे बच्चों, सभी वर्ड एक से बढ़कर एक वर्ड आप लोगों ने देखे हैं। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। तो आपने ये वर्ड कहां से लिया, शीयर से लिया है। शीयर का मतलब काटना से लिया गया, और स्पेशली किसको काटना, ठीक है, किसको काटना आप लोगों ने देखा है, इनके बाल आदि काटने के लिए वर्ड आया है, ठीक है। एक बार थोड़ा पीछे देखिएगा, शीयर, शीयर्ड लीजिएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा सही कीजिए, शोर नहीं होगा, इस वर्ड को सॉरी बाई मिस्टेक लिखा गया। इसको आप क्या करने वाले हैं, शीयर, शीयर्ड और शॉन, इस वर्ड को थोड़ा अच्छे से देखना, शीयर, शीयर्ड और शॉन। तो आप लोगों ने कहा मैंने एक ऐसी भेड़ देखी, आई शो, मैंने देखा, क्या देखा, ए शॉन शीप। ए शॉन शीप का मतलब होता है एक ऐसी भेड़ जिसके बाल काटे हुए थे, उसके लिए। तो आगे से आप यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों ऐसे वर्ड को, ठीक है। आई शो ए शॉन शीप, सो होगा, सी नहीं होगा, मैं बार बार कह चुका हूं। अपनी क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि नॉलेज से रिलेटेड बातें भरपूर रहती हैं। आज आपने किनारे से रिलेटेड वर्ड भी लिया है, देखो ये रहा स्वेर, शपथ लेना, सौगंध लेना, शोर करना, शॉन करना, लेकिन इसका शीयर, शीयर्ड और शॉन वर्ड आप लोगों ने देखा। थोड़ा इधर देखिएगा, किनारे के लिए वर्ड कौन सा आया, सी शोर आ गया, सी साइड आ गया, कोस्ट आ गया, बीच आ गया, और एक वर्ड प्यारे बच्चों आपने कौन सा देखा, स्ट्रैंड देखा। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों आप लोगों को? यहीं से वर्ड देखा। आइए बैक वाली साइड पर, स्लाइड पर आइए, जहां पर अपन पढ़ रहे थे। तो फोर स्वेर था, फोर स्वेर, फोर स्वॉर और फोर स्वॉन, काफी अच्छे वर्ड आ गए। इसके अलावा कोई वर्ड जिसका मतलब छोड़ना या त्यागने से लिया गया है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। ये रहा, कितना शानदार वर्ड आप लोगों ने देखा है, गिव अप करना। कितना शानदार वर्ड है गिव अप करना। क्यों ना फ्रेजल वर्ब की बात कर ली जाए। मैं आपने थंबनेल पर जरूर सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं, लेकिन हमारी क्लास में डेली आपको फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, वन वर्ड्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तमाम चीजों का कॉम्बो मिलता है। आइए जरा देखिए क्या चीज आप लोगों को देखनी है प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए, अभी आपने एक फ्रेजल वर्ब देखा, गिव अप करना। कितना अच्छा वर्ड है, देखो गिव अप। गिव अप के मतलब छोड़ना या त्यागने से हो जाएगा, छोड़ना या त्यागना, छोड़ देना, या फिर कौन सा वर्ड आ गया बोलो, त्यागने से लिया है। यहीं से ही एक और वर्ड दे रहा हूं, गिव इन आ गया प्यारे बच्चों। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ही टू सरेंडर होता है प्यारे बच्चों। बड़ा शानदार वर्ड है। मेरे कुछ भाई बंधु तो इसको सिलेंडर बोलते हैं, एक चांटा लगा सिलेंडर हो गया। अरे भाई सिलेंडर नहीं होता, सरेंडर होता है, ठीक है। जैसे ही एक चांटा पड़ा सरेंडर हो गया। इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है, या उन्होंने ये कर दिया, जो भी सरेंडर करना आप लोगों ने देखा, गिव इन आ गया है, ठीक है। आपने कई बार टी शर्ट आदि भी बाई किया होगा, उस पर लिखा रहता है नेवर गिव अप, कभी भी छोड़े नहीं। और फिर से एक बात कहना चाहूंगा मेरे सभी दोस्तों को, यदि आपको कोई चीज बीच में छोड़नी हो तो छोड़ने से पहले अपने आप से क्वेश्चन जरूर करेंगे, इफ आई वॉन्टेड टू गिव इट अप देन वाई आई स्टार्टेड इट। अरे भाई तेरे को छोड़ना ही था तो छोड़ना ही था, तो फिर इसको शुरू क्यों किया था। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा,
यदि आप लोगों को किसी काम को बीच में छोड़ना ही था तो फिर शुरू क्यों किया? शुरू छोड़ने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? बहुत बढ़िया। एक और वर्ड दे देता हूं, गिव अवे। आज की क्लास काफी शानदार रहने वाली है। गिव अवे एक और शानदार फ्रेजल वर्ब जिसके दो मतलब निकलेंगे। एक तो था टू डिस्क्लोज, ठीक है, किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना या रिवील करना। रिवील का मतलब रहस्य उजागर करना, प्रकट करना, किसी चीज को प्रकट करना, रहस्य उजागर करना। यह वर्ड आप लोगों ने देखा। एक तो मीनिंग, इस पर ध्यान देना है आप लोगों को। आर यू गेटिंग मी माय डियर? इस पर ध्यान देना है, ठीक है। लेट मी चेक। और दूसरा आप लोगों ने देखा है, इसका एक मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। डिस्ट्रीब्यूट करना, आराम से याद हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। जैसे गिव अवे देना, बांटना। देखो गिव अवे दूर देना, जैसे किसी चीज को, एक तो मन की बात को बाहर निकालना गिव अवे हो गया। एक किसी चीज को बांटना भी क्या होगा प्यारे बच्चों? गिव अवे होगा। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितने शानदार फ्रेजल वर्ब हैं। तो नेवर गिव अप, आज से याद रखना आज की क्लास में, नेवर गिव अप। इफ यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग देन नो नीड टू क्विट। क्विट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेवर गिव अप बिफोर यू अचीव योर गोल। अपने गोल को अचीव करने से पहले, इवन स्वामी विवेकानंदा ने भी कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक कि गोल अचीव नहीं होता तब तक हमें रुकने की जरूरत नहीं। उठो, जागो, और प्यारे बच्चों तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की क्या नहीं हो जाए? प्राप्ति नहीं हो जाए, ठीक है। यह कमिटमेंट अपने आप से करना है। बहुत सारे फफूंद लोग मिलेंगे हमें अपने पथ से भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। संकल्प लिया करो, रेजोल्यूशन आप लोगों के पास होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? मजा आ गया आप लोगों का डेडिकेशन देखे। आइए बच्चों फिर से आइए। तो तीन वर्ड देखा, गिव अप करना, गिव इन करना, गिव अवे करना। आइए, गिव अप के अलावा कौन सा और वर्ड है जिसका मतलब प्यारे बच्चों छोड़ने से लिया गया है? जानने के लिए देखिए, यह रहा एक और वर्ड, DESERT, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, डिजर्ट। आइए पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन जानिए प्यारे बच्चों। DESERT इज अ वर्ब, तब इसका प्रोनाउंसिएशन डिजर्ट होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? डिजर्ट होगा, डिजर्ट। अच्छे से ध्यान देना, तब इसका मतलब डिजर्ट होगा, डेजर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। चलो मैं इसको पहले डेजर्ट की बजाय डिजर्ट की बजाय डेजर्ट पढ़ा देता हूं। लीजिए, जब जब इसका प्रोनाउंसिएशन डिजर्ट होगा तब इसका हिंदी प्यारे बच्चों रेगिस्तान होगा। बोले तो एक प्रकार से बैरन लैंड आप लोग देखते हैं, जो बंजर भूमि होती है, इसको आप लोग क्या बोलने वाले हैं? डेजर्ट बोलेंगे। एक और प्यारे बच्चों वर्ड है DESERT, तब इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए ना, क्या होगा? डिजर्ट होगा, डिजर्ट नहीं। कोई मेरा स्टूडेंट कह सकता है कि सर आपने यहां पर कैसे लिखा इसको? इसका मतलब तो रेगिस्तान होता है। प्यारे बच्चों रेगिस्तान नहीं होता, आपके सामने पड़ा है। देखो क्या देखा? डिजर्ट है, और एक वर्ड क्या देखा आपने? डिजर्ट देखा है। इस डिजर्ट का मतलब छोड़ने से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? छोड़ने से लिया जाएगा, छोड़ देना। ही डिजर्टेड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। आजकल तो पत्नियां छोड़ती है ज्यादा, इसलिए आपने कहा कि हिज वाइफ डिजर्टेड हिम, उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया। इस प्रकार से देखा। और एक और वर्ड देखा आपने, DESSERT, ये रहा शानदार वर्ड जो एग्जाम में आपके SSC में पूछा हुआ है। व्हाट डज द वर्ड डिजर्ट मीन? इसको डेजर्ट नहीं बोलेंगे, पहले तो बोलना सीख लो। ये डिजर्ट है प्यारे बच्चों, जिसका मतलब होता है स्वीट डिश। क्या होगा प्यारे बच्चों? स्वीट डिश होगा। खाना खाने के बाद लिया जाने वाला मीठा क्या कहलाता है? डिजर्ट कहलाता है। लेकिन मेरे भाई बंधु इसको भी डेजर्ट बोलते हैं कई बार। तो खाना खाने के बाद में कई बार अपन होटल आदि में, आपने जब भी डाइन आउट के लिए जाते हैं, बाहर यदि अपन डिनर के लिए जाते हैं, तो जैसे ही हमने कंप्लीट कर लेते हैं अपने डिनर को, तो फिर कहते हैं थोड़ा डेजर्ट मंगवा लेते हैं, चलो थोड़ा डेजर्ट खाते हैं, चलो थोड़ी सी मिट्टी खा लेते हैं। अरे मेरे भाई डेजर्ट मत खाना, वरना जो खाया हुआ है वो मिट्टी खाने का क्या मतलब है? आप डेजर्ट मत बोलना। इंग्लिश भी बोलो तो एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलो ताकि मजा तो आए। लेट्स हैव सम डिजर्ट। खाना खाने के बाद आइसक्रीम ले लिया, 1 and 2 पीसेस ऑफ गुलाब जामुन ले लिया, रसगुल्लाज आपने ले लिया, ठीक है, आपने दूध जलेबी आप लोगों ने ले लिया, उसको बोलते हैं डिजर्ट। हालांकि अपने यहां सिस्टम अलग है, अपन तो पहले मीठे पर अटैक पहले करते हैं, बाद में खाना खाते हैं। बाकी सिस्टम क्या है कि पहले भरपेट खाना खाइए और उसके बाद में आप थोड़ा सा बोलते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, ठीक है, इवन कुछ चॉकलेट्स भी खा लेते हैं, तो उसके लिए वर्ड डिजर्ट यूज करेंगे। कई बार होटल आदि में जाते हैं तो वहां मेन्यू में भी अलग से लिखा रहता है कि क्या क्या डेजर्ट्स में हमारे पास है, तो इसको डेजर्ट ना बोलकर क्या बोलेंगे, क्या क्या हमारे पास डिजर्ट्स में है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट।
प्रोनाउंसिएशन, ध्यान देना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, याद रखना, बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलिए फिर से देखिएगा एक एक वर्ड को। तो आपने लीव देखा, स्टॉप देखा, डिसकंटिन्यू देखा, क्विट देखा, रिनाउंस देखा, रिलिंक्विश, फॉरगो, फोरसेक, फोर्सवेयर, गिव अप, और एक वर्ड कौन सा देखा आपने, डिजर्ट देख लिया। इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों और कौन सा वर्ड हो सकता है, पीछे आपने कितने वर्ड्स देखे, 11 वर्ड्स देख लिए, 12 वर्ड देखिए, नंबर 12 देखिएगा, और कौन सा वर्ड है जिसका मतलब छोड़ने से लिया जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। एक और वर्ड आ गया जिल्ट, कौन सा वर्ड आ गया बोलो, जिल्ट आ गया। इस जिल्ट का मतलब भी प्यारे बच्चों छोड़ने से लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा, छोड़ने से लिया जाएगा। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों आप लोगों को, ठीक है। और देखते हैं जरा, ठीक है, एक वर्ड आपने यहां पर कौन सा देखा, फॉरगो, फोर्सवेयर, गिव अप आ गया, डिजर्ट आ गया। एक वर्ड आपने क्या देखा है, जिल्ट देखा है। एक और देखिए ना प्यारे बच्चों, डिस्कार्ड करना, बच्चों बोलो ना क्या करना, डिस्कार्ड करना, वापस से बोलो क्या करना, डिस्कार्ड। आप कई बार मोबाइल एप्लीकेशन आदि में भी देखते हैं इस प्रकार के वर्ड को कि आप इसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं क्या, इफ समथिंग इज नो लॉन्गर इन यूज, अब कोई चीज काम के लायक नहीं रही है, उसको बाहर फेंकना क्या होगा, डिस्कार्ड होगा। और ये लीजिए एक और वर्ड देता हूं, जंक, मैं यहां वर्ब को टीच करवा रहा हूं। ये एक बार बैंक पीओ के एग्जाम में आप लोगों ने वर्ड देखा, एक वर्ड था लेट्स जंक द एक्रोनिम बीमारू, जो बीमारू वर्ड हमने यूज किया ना, बिहार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है, राजस्थान के लिए, या जो भी यूपी आदि को, इनको 3-4 जो स्टेट जो इकोनॉमिकली लेगर्ड थे, जो पिछड़ रहे थे इकोनॉमिकली, उनको बीमारू टर्म नाम दे दिया। तो फिर उसमें वो कहता है, जो मैं कहूं कि डेमोग्राफर जो शायद जगदीश बोस थे, उन्होंने कहा कि लेट्स जंक द टर्म बीमारू। अब आपने ये वहां पर यूज हुआ, लेट्स जंक द टर्म बीमारू, जंक द टर्म बीमारू। अब एक बात बताइए बच्चों आप हमें, बीमारू ये बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, कुछ ऐसा था, 4 से 5 स्टेट्स, आप चेक कर लेना। लेट्स के बाद में आपको भी पता है प्यारे बच्चों वर्ब आएगी, तो आप इसको जंक नाउन क्यों ले रहे हैं, आप स्ट्रक्चर को भी तो देखो ना कि यूज कैसे, लेट्स जंक द टर्म बीमारू। तो इस जंक का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, छोड़ने से लिया जाएगा, ठीक है। अब जो किसी चीज जो चीज अब हमारे काम की नहीं है, उसको छोड़ना क्या वर्ड यूज में लेंगे आप, जंक यूज में लेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद में वर्ड देखिएगा और कौन सा वर्ड आ सकता है, आ गया ना आपके पास वर्ड कास्ट असाइड, बोलो ना प्यारे बच्चों कौन सा वर्ड आ गया है, कास्ट असाइड देख लो, या फिर मैं बोलूं तो गेट रिड ऑफ देख लो, छुटकारा पाना किसी चीज से। यहीं पर ही तो वर्ड आ गया है मेरे भाई डिस्पोज ऑफ, कौन सा वर्ड देखा है, डिस्पोज ऑफ करना। इन तीनों का लगभग एक सा ही मतलब होता है, किसी चीज से क्या करना, छुटकारा पाना, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस सिलेबस या दिस क्लास, इस क्लास से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, इस आदमी से छुटकारा पाना चाहता हूं, डिस्पोज ऑफ। एग्जाम में ये टर्म पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल में, डिस्पोज के आगे OFF दे रखा था, जो गलत है प्यारे बच्चों। आपको इसको क्या यूज करना है, डिस्पोज के आगे ऑफ यूज नहीं करना, अब यूज करना है। इसका प्रोनाउंसिएशन मैं सभी बच्चों को बता चुका हूं, OFF को ऑफ बोलेंगे और OF को प्यारे बच्चों औ बोलेंगे। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को, अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज को सुनना है, जिल्ट, डिस्कार्ड, जंक, कास्ट असाइड, गेट रिड ऑफ और डिस्पोजल। दीज आर द वर्ड्स, 17 के अराउंड आप लोगों को वर्ड्स मैंने आज दिए हैं। आइए बच्चों एक एक करके देखते हैं सभी के सभी वर्ड्स को। कौन सा वर्ड देखा प्यारे बच्चों अपन ने, अबंडन, एनर्जेटिक रहिए, कौन सा वर्ड था, अबंडन। पहले उन वर्ड्स को लिया जो हमें आते हैं, हमें कौन कौन से वर्ड आते हैं बताओ जरा। लीव आता है छोड़ दीजिए, स्टॉप आता है छोड़ दीजिए, डिसकंटिन्यू आता है छोड़ दीजिए, क्विट भी आता है छोड़ दीजिए, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्विट होगा, क्वाइट नहीं होगा। इसी क्विट से आप लोगों को कुछ वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए थे, यदि थोड़ा बहुत भी आप लोगों को पता है तो क्विट का मतलब क्या होगा आप उसको देखिए, ठीक है। क्विट का मतलब क्या है, क्विट के कुछ वर्ड्स मैंने आप लोगों को दिए थे, लेट मी चेक कहां पर है वो वर्ड, लेट मी चेक, ये रहा। क्विट का मतलब प्यारे बच्चों छोड़ने से था, क्वाइट होते चुप या शांत से था। इस क्वाइट का मतलब एब्सोल्यूटली के मीनिंग में था, आगे से चुप किसी को करवाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, कीप क्वाइट एंड स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है, चुप हो जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, बड़ा मजा आएगा। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश ना, आपको इंग्लिश बोलना शुरू करना है। आपने देखा यू आर क्वाइट राइट, आप बिल्कुल सही है, इस प्रकार का वर्ड आप लोगों ने देखा। उसके बाद में वर्ड देखिएगा प्यारे बच्चों, कौन से वर्ड हमारे सामने निकल कर आए, ठीक है, और देखते जाइए फटाफट कुछ वर्ड्स हमारे सामने और कौन से निकल कर आए। ये रहे प्यारे बच्चों क्विट, रिनाउंस काफी अच्छा वर्ड है, याद रखना रिनाउंस है, रेलिंक्विश अच्छा वर्ड है, फॉरगो अच्छा वर्ड है, फोरसेक अच्छा वर्ड है, फोर्सवेयर अच्छा वर्ड है प्यारे बच्चों, ठीक है।
और गिव अप से आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों, एक नहीं दो नहीं तीन तीन फ्रेजल वर्ब आई। गिव अप का मतलब छोड़ना या त्यागना था प्यारे बच्चों, गिव इन का मतलब सरेंडर करने से था, गिव अवे बोले तो टू डिस्क्लोज करना, रिवील करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसे वर्ड्स आप लोगों ने देखे हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ और वर्ड आप लोगों ने देखे हैं, उनको भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, गिव अप के बाद में कौन सा वर्ड आया, डिजर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड पर तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। ये रहा, इसको देखिएगा, रेगिस्तान को बोलेंगे डेजर्ट, डिजर्ट नहीं होगा, किसी को छोड़ना डिजर्ट होगा। उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उसकी इंग्लिश आएगी ही डिजर्टेड हिज वाइफ हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को छोड़ दिया तो डिजर्ट होगा, डेजर्ट नहीं। और खाना खाने के बाद में कई बार अपन गुलाब जामुन, रसगुल्ला या फिर कई बार देखा जाए तो अपन आइसक्रीम आदि खा लेते हैं, तो उसको डेजर्ट मत बोला करो, डिजर्ट बोला करो। कई बार होटल आदि में खाने जाते हैं तो मेन्यू में वहां पर ये स्पेलिंग लिखी रहती है, DESSERT है प्यारे बच्चों, सिंगल नहीं है, डबल है, एग्जाम में आ चुका है। स्वीट डिश, खाना खाने के बाद में लिया जाने वाला मीठा क्या कहलाएगा, डिजर्ट कहलाएगा, याद रखना प्यारे बच्चों इसको। इसके अलावा और कौन से वर्ड हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ वर्ड आ गए हैं, इनका मतलब आप लोगों ने देखा क्या क्या हो सकता है। ये एक प्रकार से मैंने किनारे से लिया, ठीक है, किनारा, एक स्ट्रेंड का मतलब किनारा होता है, बीच का मतलब किनारा, कोस्ट का मतलब किनारा, सी साइड और एक सीशोर। एक तो देखो कॉस्ट, इसका मूल्य कितना, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक लागत मूल्य होता है। इस पेन को बनाने में 20 रुपए मान लीजिए लगा तो वो कॉस्ट हो गई, और मार्केट में इसको 30 रुपए में बेचा जा रहा, वो इसकी प्राइस हो गई। याद रखना, प्राइस में भाड़ा भी जुड़ जाता है और भी कई प्रकार का मुनाफा भी जुड़ जाता है। तो वो जैसे पार्ले जी को बनाने में मान लीजिएगा 3 रुपए का खर्चा आता है, हमें 5 रुपए में मिलता है, तो वो 5 रुपए तो उसकी प्राइस हुई है और 3 रुपया उसका क्या हुआ है, कॉस्ट हुआ है। और यहीं से वर्ड क्या देखा है, COAST, कोस्ट का मतलब क्या हो गया है, किनारा। तभी तो देखते हैं ना, कोस्टल एरिया में फिर से ज्यादा सैनिकों को भेजा गया। कोस्टल एरिया होता है तटीय इलाकों में, आर यू गेटिंग मी, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए तो कोस्ट। बीच आपने देखा, सी शोर, सी साइड आप लोगों ने वर्ड्स देखे, कोई नए वर्ड आप लोगों के लिए नहीं आए। ठीक है, आइए और कौन कौन से वर्ड हैं फटाफट देखिए। ये रहे वर्ड्स, तो आपने कौन से देखे इसको देखिएगा। तो आपने देखा लीव करना, स्टॉप करना, डिसकंटिन्यू करना, क्विट करना, रिनाउंस करना, रेलिंक्विश करना, फॉरगो, फॉरसेक, फॉरस्वेयर, गिव अप, डिजर्ट आप लोगों ने वर्ड देखा। जिल्ट, शानदार वर्ड आ गया, जिल्ट करना। जिल्ट से अब देखना, एक जिल्ट से एक बहुत अच्छा वर्ड देता हूं, जाते जाते आपको एक अच्छा वर्ड दे जाऊं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। जाते जाते एक अच्छा वर्ड देखना आप कि कौन सा वर्ड होता है जिल्ट। जिल्ट से देखिएगा, GILT, जिल्ट होता है किसी को क्या करना, अपनी लाइफ से निकाल देना, किसी के साथ रोमांटिक रिलेशन क्या करना, खत्म करना, जिल्ट कहलाएगा। जैसे मैं कहूं कि शी जिल्टेड विद हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसने नाता तोड़ लिया। आप कह सकते हो ए जिल्टेड लवर। कुछ लोग अपने किस पे लगाते हैं, मैंने देखा है कई लोग अपने आप को बड़ा बनने के लिए इसको आपके व्हाट्सएप आदि के उस पे भी लगाते हैं, स्टेटस पे भी। ए जिल्टेड लवर का मतलब होता है छोड़ा हुआ। अरे इसमें कौन सी बड़ाई है, क्यों लगा रहे हो? जिल्टेड लवर का मतलब होता है किसी को छोड़ा हुआ, कि मैं भी लवर रहा हूं बट भाई मैं तो जिल्टेड लवर हूं। जिल्टेड लवर का मतलब मेरे को मेरी महबूबा ने छोड़ दिया, तो वो वहां से वर्ड आ गया जिल्टेड, किसी को छोड़ा हुआ। अरे गेटिंग मी, जिल्टेड लवर, जिल्टेड वाइफ, जिल्टेड हस्बैंड, ठीक है, जिसकी बड़ी जिल्लत भरी जिंदगी हो गई, वहां से याद रख लेना जिल्ट से। काफी शानदार वर्ड आ गया जिल्टेड लवर। ठीक है कि यार ये भी है ना, जिल्टेड लवर है, आप किसी के मजे ले सकते हैं कि जिल्टेड लवर है, यदि किसी को वास्तव में छोड़ा है तो। ठीक है, बाकी घाव कुरेदने नहीं चाहिए किसी की। आर यू गेटिंग मी, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे। अबंडन के मैंने पूरे के पूरे वर्ड्स बता दिए। हाँ, कुछ इडियम्स रह गए, उन इडियम्स के बारे में अपन कल की क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास कैसी रही उसके बारे में आप लोगों को बताना है, और साथ ही साथ इनको रिवाइज करना है। एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, लीव, स्टॉप, डिसकंटिन्यू, क्विट करना, रिनाउंस करना, रेलिंक्विश करना, फॉरगो करना, फोरसेक करना, फॉरस्वेयर करना, गिव अप करना, डिजर्ट करना, जिल्ट करना, डिस्कार्ड करना, जंग करना, कास्ट असाइड, गेट रिड ऑफ, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ में सिंगल ऑफ आएगा, डबल नहीं आएगा। गेट रिड ऑफ फिर से एक फ्रेजल वर्ब आ गया, कास्ट असाइड एक फ्रेजल वर्ब आ गया। इस कास्ट का मतलब ये वाला है, ये कास्ट अलग होता है, ये कास्ट हमारी जाति होती है। इस कास्ट का मतलब वोट आदि डालना। क्या आपने हैव यू कास्ट योर वोट, क्या आपने अपना वोट डाल दिया, तो वोट डालने को कास्ट बोला जाता है। किसी चीज को बाहर फेंकना भी कास्ट होगा, याद रखना। तो कास्ट असाइड बोले तो छुटकारा पा लेना। आर यू गेटिंग मी? क्लास कैसी रही कमेंट के माध्यम से बताना, लाइव वाले सेशन में नहीं, हट के बाहर की तरह बताना। और आप लोगों को क्या क्या चाहिए, कल की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलना। अब थोड़ा सा चेंज किया है अपने प्रोग्राम में, 8 बजे डेली आपको यह क्लास मिलने वाला है। ग्रामर का फिर से आफ्टरनून में ही कर दिया है टाइम, 11:15, 11:15 बजे से आपको ग्रामर की क्लास डेली मिलेगी अब। ठीक है,
कल की क्लास में जाने कि कहां पर एक्टिव से पैसिव वॉइस में बाई नहीं कहां नहीं लगता है, तो बाई से रिलेटेड कल की क्लास में आपको बताऊंगा। जल्द ही आफ्टरनून वाली क्लास में आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को बोला जाए। इंग्लिश बोलना आप लोगों को सिखाया जाएगा, साथ में पीडीपी की क्लासेस भी आप लोगों को डिलीवर की जाएगी। इवनिंग की क्लास तो आप लोगों के लिए पेनेशिया साबित होने वाली है, रामबाण साबित होने वाली है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है, और आप लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या लॉकडाउन आपका कैसे बीत रहा है, आप और आपका परिवार सुरक्षित है कि नहीं है, डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइएगा। और जिन बच्चों को बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर मुझे बताइए क्लास रेगुलर नहीं हो रही, मैसेज कहां से प्राप्त करूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, उस चैनल के माध्यम से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। या फिर मैंने आते ही आपको बताया था महेश यादव इंग्लिश का अड्डा.com के नाम से फेसबुक पेज बना रखा है प्यारे बच्चों। इस पेज के माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं कि क्लासेस का कोई शेड्यूल ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। हालांकि कम से कम हम टाइम टेबल की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करते हैं, फिर भी कई बार हो जाता है, टेक्निकल इश्यू है। आज भी मैं कैमरे के मैं कहूं कि एक काम सा निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या हो रही है लॉकडाउन में। लॉकडाउन के बाद तो आपको और भी अच्छा मिलने वाला है, बट अभी भी अच्छा ही मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहना चाहिए। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक सर्कुलेट करें ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु भी बेनिफिट उठा पाए। इसी के साथ मैं मिस्टर मैक्स आपका दोस्त विदा लेता हूं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।